जय जयकार। अच्छा बाबूजी, एक बार फिर दर्शन गांधी एंड पार्टी की ओर से आप सभी श्रोता भगवान को मेरे तरफ से बहुत बहुत प्रणाम। और लकी स्टूडियो के नौगढ़ की ओर से एक बड़ा ही हृदय को द्रवित कर देने वाला बिरहा प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आशा नहीं, उम्मीद है आप पसंद करेंगे, आशीर्वाद प्यार दुलार अपना बनाए रखेंगे। हाल ही में हमने आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया। वह संपूर्ण भारत में संवैधानिक व्यवस्था को लागू हुए करीब 72 वर्ष हो गए। हमारे भारतीय संविधान को लिखते समय संविधान निर्माताओं ने सामाजिक न्याय एवं समतामूलक समाज स्थापित करने के लिए संविधान में विविध प्रावधान किए। उन्होंने 395 अनुच्छेदों में देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक विरासत को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। और समय समय पर समाज के पिछड़े एवं शोषित तबकों के उत्थान एवं वेलफेयर सोसाइटी को स्थापित करने के लिए विभिन्न प्रकार के अधिनियमों एवं आयोगों का सहारा लिया। लेकिन सोचने की बात है, सवाल है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आज हमारे देश में अगर आप निम्न जाति से आते हैं, यदि मूंछ रख लिए हो तो हत्या हो जाएगी। निम्न वर्ग में है, यदि आप किसी सवर्ण का रखा हुआ सामान यदि या घड़ा हो, पानी हो, कुछ भी आप छू लेते हैं तो आपको भी मौत के घाट उतारा जाता है। ये क्या है, कहां तक सही है? आप सभी अपने श्रोता भगवान से चाहूंगा कमेंट में बताइएगा क्या होना चाहिए। कवि जी 4 लाइन भूमिका के अंदर बात लिखना। मास्टर, बिरहा का शुरुआत तेजी से हो। क्या कहूं क्या लिखूं, क्या कहूं क्या लिखूं आज के दौर में, हो के मानवता खत्म कर रहे। कैसे मानू आजादी मिली साथियों, जातिगत भेदभावों से हम मर रहे। कर ये ऐसा ही होता रहा देश में, भव्य भारत की गरिमा
है, जागो वरना नहीं ये घड़ी आएगी। भैया जरा गौर करने की बात है, कितनी ऊंची बात लिखी गई। जातिगत भेदभावों से हम मर रहे हैं। आज कहने के लिए तो मेरा भारत देश आजाद है, लेकिन हम कितना आजाद हैं जरा अपने दिल पर हाथ रख करके बताइएगा। डेवलपमेंट देश के साथ साथ डेवलपमेंट लोग भी होने चाहिए। लेकिन गजल में कितनी सुंदर कवि जी जैसा ध्यान दिहन, कभी बेकसी ने मारा हो कभी बेकसी ने मारा, कभी बेबसी ने मारा। क्या बात है, गिला मौत से नहीं है, गिला मौत से नहीं है, मुझे जिंदगी ने मारा, बेकसी ने मारा, कभी बेबसी ने मारा, कभी बारे भैया यहाँ तक गजल रहल, लेकिन गजल में कितनी सुंदर भाव लिखल है कवि जी जैसा ध्यान दिहन। कैसे मास्टर आवे कि अपमान का ये जीवन, अरे अपमान का ये जीवन, अरे अब तो जिया न जाए, अब तो जिया न जाए, अपमान का ये जीवन, अपमान का ये जीवन, अब तो जिया न जाए। तूने जख्म जो दिया है, तूने जख्म जो दिया है, अरे अब तो सिया न जाए। भैया हो तूने जख्म जो दिया है, अब तो सिया न जाए। नजम का लाइन इतना से हो मास्टर आवे, शुरुआत होगी कहानी से। आज भी देखो जातिवाद सब पे भारी है, आज भी देखो जातिवाद सब पे भारी है, अभी भी कायम छुआछूत की बीमारी है। सच में मानो तो मानो में कोई जात नहीं, सच में मानो तो मानो में
कोई जाति नहीं, जात है जानवरों में है यही अब बात सही। इसी भेदभाव का एक मासूम शिकार हुआ, इसी भेदभाव का एक मासूम शिकार हुआ, निम्न थी जाति इसलिए वो लाचार हुआ। जिला जालो जिला जालौर राजस्थान की हकीकत है, जिला जालौर राजस्थान की हकीकत है, पिता देवराम पुत्र इंद्र की मुसीबत है। भैया हो बाबू हो तनिसा गौर कर लिहन। कहानी राजस्थान, प्रांत राजस्थान, जिला जालौर और गांव का नाम सुराड़ा और सियाल तहसील के अंतर्गत आता है बाबूजी। वही सुराड़ा गांव के रहने वाले जिनका नाम था देवाराम, देवाराम मेघवाल, जिनका एक पुत्र था, पुत्र का नाम बताया गया इंद्र मेघवाल, जो निम्न जाति से आते थे। पुत्र इंद्र मेघवाल की उम्र 9 साल की थी और उसी गांव के सरस्वती विद्या मंदिर में कक्षा 3 में पढ़ता था। बाबू माई का सपना हो, लड़का जब पढ़ के घरे आवे, इंद्र मेघवाल जब घर आता था पढ़ने के बाद, पिता देवाराम अपने लाल से यह कहतुअन के बेटा तो के पढ़े के हो, आपको पढ़ना है, आगे बढ़ना है और एक दिन इस देश का अफसर बनकर के दिखाना है। कौने भाव में कहतुअन का कहलन तैसा अपने बेटवा के बदे बाबूजी का ही थोड़ा सा उत्साह हो। का उत्साह मास्टर? जैसा यहाँ एक लाइन गीत लगल है। कौन गीत है मास्टर? अमन अरे रेलिया रे होगा, अरे ले चल सवारिया के गाँव रे, लेकिन भाव है कितना बढ़िया। देवाराम बाबूजी अपने बेटवा इंद्र मेघवाल के समझावत हुन कहलन का कहलन भैया कि बचवा हो करिहा पढ़ाई मन लगाई के,
समझावत हुवन कि बेटा तू पढ़ा पढ़ा मन लगा करके, तुहार बाप भी पीछे हटी ना, एकदम जितना हमरे पास पुरुषार्थ हो ताकत हो लगा दे, लेकिन तो होके पढ़ाई अवसर बनाई। एक लाइन और कहलन, का कहलन भैया, सपना माई बाबू के करेगा साकार हो, सपना माई बाबू के, अरे जन्मों से ज्यादा तो सकर लायब प्यार हो, अरे करी ना जा प्यार हो, अरे शिक्षा के दिलावा में, शिक्षा के दिलावा में रखी हाथ ज्योतिया जलाई के हो, बचवा हो करी हा पढ़ाई मन लगाई के, यह समझौल बेटा तू पढ़ा पढ़ा, जितना पढ़बा हम पढ़ाई, और बड़ा ही उम्मीद हो बेटा तो हसे एक घर परिवार बा। इंद्र मेघवाल 9 साल का बच्चा अभी 3 में पढ़ रहा है, लेकिन फिर भी वास्तव में बड़ा ही तेज और तर्राक था, पढ़ने लिखने में बड़ा ही आगे था। उसके प्रतिभा को देख करके, उसके आत्मबल को देख करके बाबूजी के मन में बड़ा ही खुशी है, मेरा बच्चा पढ़ेगा और आगे बढ़ेगा। तब उसमें होत कहा मास्टर एक नई गीत, आइए इहो विरह वेदना हो कोनो बिरहीन का दर्द, कैसे आवे, वाह देखा बिरहीन का दर्द हो, कहलस का कहलस, रोज रोज जाली दूध पिया के नगरिया, लेकिन देखा भाव में कितना बढ़िया कवि जी लिखत हुवन। इंद्र मेघवाल 9 साल का बच्चा कक्षा 3 में पढ़ रहा है और स्कूल जा रहा है, तो रोज रोज जाए लगले तोरे स्कूल हो, इंद्र मेघवाल मासूम लागे ब्यूटीफुल हो,
उस बच्चे के मासूमियत को देख करके, जैसा कि उसके साथ जो बर्बरता हुई, कवि की संकेत है। समय को देखते हुए कवि लिखते हैं कि वास्तव में कौन जानता है किसके साथ क्या हो रहा है। अंतरा का भाव मास्टर का कहलन, विद्या का मंदिर जहां मिलला ज्ञानवा हो, जीवन में हो जाला या जो रहो। जीवन में हो जाला या जो रहा, जीवन में हो जाला या जो रहा। गुरु भगवान गुरु सबसे महान होले, बध जाला प्रीतिया के डोर हो। बध जाला प्रीतिया के डोर रहा, बध जाला प्रीतिया के डोर रहा। अरे उठेला दिलावा में पीर हो, उठेला दिलावा में पीर हो। धन्य हो विधाता तोरो, धन्य विधानावा ता, धन्य हो विधाता धन्य तोरो विधानावा ता। यखिया से बरसेला नीर हो। किया हो रोज का नियम था। इंद्र मेघवाल वह मासूम, रोज का नियम था, रोज पढ़ने जाता था, घर आता था। लेकिन एक दिन होता है क्या, कवि जी मास्टर टेरी के अंदर बात लिख दिलन। कौन बात है मास्टर? मानवता अरे शर्मसार हो गई, अरे मोरे राम मानवता शर्मसार हो मानवता शर्मसार हो गई। गुरु ने शिष्य को अपने दिया मौत का न्योता, न्योता 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 न्योता। अरे मात पिता यो गुरु की दरीजा, अरे सबसे ऊंचा होता है। अरे तीनों लोक चौदह भुवन में, चरणों में इनके सोता है। अरे 20 जुलाई 2022, अरे जबकि बेला आई है। अरे विद्यालय में इंद्र के ऊपर, विद्यालय में इंद्र के ऊपर भारी कहर ढाई है। जाओ ए भैया हो, बाबूजी तनिसा गौर कर लिहन। मासूम इंद्र आया, रोज की तरह आज भी पढ़ने आया। 20 जुलाई 2022 और पढ़ते 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 बच्चे को प्यास लगी।
जब इंद्र मेघवाल के प्यास लगले भैया हो त इधर उधर देखलन पानी ना रहल। मात्र 9 साल का बच्चा है, 3 में पढ़ रहा है, अभी उम्र ही क्या है उसकी, नहीं समझ पाया हमारे भारत के संस्कृति और सभ्यता को, रीति और रिवाज को नहीं जान पाया वह बच्चा। और जो हेड मास्टर के लिए घड़े में पानी रखा था करता है क्या, विदेशिया का भाव है मास्टर यहाँ। कि पढ़त पढ़त लागल इंद्र के पियसिया हो, अरे प्यास बुझावे पति चलले सुगनवा, मटका में पानी भरल रहल स्कूलिया में, एक गिलास लेके पियले देखा तवने छनवा। टीचर छैल सिंह जब पावाले खबरिया हो, आँख लाल करके अइले इंद्र के समनवा, नीच समझ के वही आलर सुगनवा के लात जूत मारी मोरी तोरल बदनवा। देखा होगा आप लोगों ने, सोशल मीडिया का जमाना है, कैसे उस मासूम बच्चे को वह मास्टर, हेड मास्टर मात्र इतना ही गलती किया था, समझ नहीं पाया था वह बच्चा, और उस हेड मास्टर के पानी पीने वाले घड़े से निकाल करके 1 गिलास पानी पी लिया था। तो इतना ही कमी थी उसकी। और मास्टर, हेड मास्टर जिसका नाम बताया गया छैल सिंह, आता है और आंख बबूला हो जाता है, आंखें लाल कर लेता है कि अरे नादान लड़के, तुम्हें समझ नहीं है, एक नीच जाति के होकर के मालूम नहीं है कि ये घड़ा मेरे लिए रखा गया है। कैसे छुआ, कैसे पानी पिया, लगा मारने बाबूजी। जब मारे लगलन तब उस लड़का कहत का कलश मास्टर, हाथ जोड़ के नन्हा सा बालक मासूम इंद्र कह रहा है अपने गुरु जी से, क्या कह रहा है बाबू, कि छोड़ी दा, अरे छोड़ी दा सरजी गम करी गत जोरिया, हो छोड़ी दा सरजी गम करी गत जोरिया, टहरिया माई जो हट होई हो,
डहरिया माई जोत होई हो। छोड़ी दो डहरिया माई जोत होई हो। ए भैया हो ये बाबू हो, लेकिन उसके ऊपर तो जातिवाद का, छुआछूत का, भेदभाव का भूत सवार था उस मास्टर के ऊपर। नहीं माना, मारता रहा उस नन्हे मुन्ने मासूम इंद्र को। ऐ बाबू हो, लेकिन होता है क्या, कवि जी लिखत हुए मास्टर, अरे जैसे कसैयन के होला नहीं माया, अरे जैसे कसैयन के होला नहीं माया, वैसे छैल सिंह बाबू जुर्म ढाया, वैसे छैल सिंह बाबू। बाबू हो, जैसे कसाइन के दर्द नहीं होत हो, ठीक वही प्रकार से छैल सिंह भी मार रहा है, लड़का छटपटा रहा है, रो रहा है, लेकिन उस मास्टर के अंदर दया नाम की चीज नहीं होती है। बाबूजी जरा गौर करने की बात है, जरा सोचिए, कहीं अगर आपका वो बच्चा होता तो आपके दिल पे क्या होता। गौर करने की बात है, वहां की दृश्य देख करके कभी लिखते हैं, होता है क्या, हो देख के कांप गई अंबर में बदरिया, हो देख के कांप गई अंबर में बदरिया, डहरिया माई जोत होई हो। डहरिया माई जोत होई हो। बादर भी थर्रा गया, कांप गया। बाबू हो, उस हमला को देख करके, उस अत्याचार को देख करके, तो कवि जी लिखत हुन पहपट के अंदर नतीजा निकलल का, एक बूंद पानी पर, अरे एक बूंद पानी पर जाला जान बान बाला गल हो। आ कहाँ सो गए हम सबके भगवान, बान बाला गल हो। गौर करने की बात है, आज हम लोग तमाम देवी देवताओं को मानते हैं, पूजते हैं, पूजा करते हैं। क्या यही हमारे देवी देवता कहे कि अगर किसी निम्न परिवार से अगर कोई तुम्हारा अगर पानी पी ले, छू ले, तो तुम उसे मार डालो? क्या यही सिखाते हैं? क्या प्राकृतिक यही हमें बताती है? अरे जब प्राकृतिक ही इस भूमि पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं के साथ कभी भेदभाव नहीं करती, तो एक आप मनुष्य होकर के ऐसा क्यों कर रहे हैं भैया? सोचने की बात है। लिखते हैं कवि जी, लिखलन का लिखलन भैया, किसी तरह मासूम है बचकर जबकि घर पर आया हो, दर्द के मारे तड़प रहा, बाबू से बात बताया हो। अरे गुरुजी, ए बाबू गुरुजी मारल सहला मोर परान, पान बाला गल हो। पियली पानी गुरु के हम
अनजान बान लागल वो। उस समय बाबूजी सोचलन कि अब हम का करी, पहली लड़का का दवाई करी कि जाके मास्टर से बात करी, लेकिन सोचलन कि पहला दवाई कराना जरूरी है। भयल का उसमें कवि जी आल्हा के अंदर बात लिखत हो मास्टर। हाय राम अग्नि पवन जल अरे धरती गगनवा भैया, अरे कब भेद भाव नहीं करे श्रीमान। मानव में मानव काहे जतिया बनवल पंचो, आपस में दुश्मन बनल बा इंसान। भयल बा शिकार जाति वाद का सुगनवा भैया, अरे कैसे के होई मोर देशवा हो महान। कबले चलत रही जाति वाद का लड़ैया भैया, अरे कहिया न जगी है हमरे देश के जवान। कैले बाबा साहब छुआ छूतउल मुलनवा भैया, अरे अनुच्छेद 17 में कैले प्रावधान। अरे धीरे धीरे बिगड़े लागल लाल का हलतिया पंचो, अरे बाबू देवराम होई गईले परेशान। कई अस्पतालिया में इंद्र के देखवल पंचो, केहू नहीं बचवा के दिहल सियारा। अरे अंतिम में यह अहमदाबाद भागल भागल अइले भैया, अरे तनिया बया गवा के सुनबा हो बयान। 20 जुलाई 2022 को सरस्वती विद्या मंदिर के हेड मास्टर छैल सिंह द्वारा उस बच्चे के ऊपर प्रहार किया गया, मौत की मार मारा था। लेकिन बाबू देवाराम अपने बच्चे को लेकर के राजस्थान के कई हॉस्पिटलों में जाकर दिखाए, अपने इंद्र मासूम को लेकर के कई हॉस्पिटल में उन्होंने दिखाया। कोई उस बच्चे को संभालने वाला नहीं मिला बाबू, जवाब मिलते चले गए, स्वरी स्वरी स्वरी, देर हो चुकी है। करीब करीब 20 दिन इधर उधर भटकते रहे। अंत में अपने बच्चे को लेकर के समझ जाते हैं देवाराम की अब मेरा बच्चा बचने वाला नहीं है, मैं क्या करूं, कहां जाऊं। लोग कहते हैं कि एक बार अहमदाबाद में भी ले चलिए। और जब देवाराम पिताजी अपने पुत्र को लेकर के अहमदाबाद पहुंचे, इलाज होना शुरू हुआ, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हालात जो है गंभीर होती जा रही थी। अब इंद्र का बचना बड़ा मुश्किल था।
धीरे 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 वह समय आ भी गया। 13 अगस्त 2022। एक तरफ स्वतंत्रता दिवस, आजादी का 75वें वर्षगांठ के रूप में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था, तैयारियां चल रही थी, और दूसरे तरफ मासूम इंद्र बेड पर कलपता हुआ, तड़पता हुआ अपने दम को तोड़ रहा था। सुबह 11 बजे के लगभग, 13 अगस्त 2022 सुबह 11 बजे के लगभग वह बच्चा इस दुनिया को छोड़कर चला गया। जब यह बच्चा इंद्र इस दुनिया को छोड़कर चला गया, बाबू बेटे की लाश लेकर के रो रहा है, कलप रहा है, तड़प रहा है। ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। खड़ी का भाव मास्टर। अरे कई क्या जुर्म गंगा में नहाए साहेब, अरे कई क्या जुर्म गंगा में जाए नहाए साहेब, तो कौनो कौनो घटना होई भाषण देवे यही साहेब। समाज में जो कुरीतियां हैं, भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत का शिकार तो वह मासूम हो ही गया। लेकिन अब उसके लाश के ऊपर तमाम राजनीति होगी, तमाम लोग अपनी अपनी बात रखेंगे, लेकिन वो सब होगा दिखावा। क्यों? क्योंकि अगर दिल से लोग अगर इस बात को लेते, 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन तक न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, लोग चिल्लाएंगे, फिर उसके बाद फिर वही बात होगी, वही घटना होगी, वही मासूम होगा, वही हम होंगे, वही आप होंगे। तो ये कब तक चलता रहेगा? आप आएंगे, फूल चढ़ाएंगे, माला चढ़ाएंगे, भाषण देंगे, चले जाएंगे। कभी जी लिखा था का लिखन मास्टर, अरे बैंक बैलेंस पहले बाद में विकास हो, अरे डर के दिलासा जिन करिया निराश हो। अरे संविधान का, अरे संविधान का धज्जियां खूब उड़ाई हाय साहेब, तो कौनो कौनो घटना होई भाषण देवे यही हाय साहेब। भैया हो कवि जी लिखलन कि आज देखा जाए तो देश व प्रदेश के शिक्षण संस्थान जाति व्यवस्था जैसी कुरीतियों से मुक्त नहीं है, तो देश की शिक्षण व्यवस्था असफल है। आखिरी भाव कवि जी लिखत हुए एक लाइन और है, कैसे? मानवाधिकार कहोई है भले ही उल्लंघन, वर्ग विभेद का करिहा अभिनंदन। राजनीति तू वोट बैंक बनई है साहेब, तो कौनो, अरे कौनो घटना होई भाषण देवे यही है साहेब।
गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु राम लाल गमगीन। बच्चन कहता